हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो पूरी वीडियो देखना बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए दंती दुर्ग, ऑप्शन बी कृष्ण प्रथम, ऑप्शन सी इंद्र द्वितीय और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दंती दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की। इसकी स्थापना 8वीं सदी में की गई और ये दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर राज्य करने वाला राजवंश था। और जो ऑप्शन बी है कृष्ण प्रथम, वो उसके द्वितीय राजा थे। क्वेश्चन सेकंड, सेन वंश की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बल्लाल सेन, ऑप्शन बी हेमंत सेन, ऑप्शन सी विजय सेन और ऑप्शन डी सूरसेन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी हेमंत सेन। इसकी स्थापना हेमंत सेन ने की। सेन वंश बंगाल का एक राजवंश था। सेन वंश ने बंगाल पर 160 वर्ष राज किया। क्वेश्चन थर्ड, कृष्णा प्रथम जो राष्ट्रकूट वंश का राजा, उसने निम्नलिखित में से क्या बनवाया? ऑप्शन ए एलोरा के शिव मंदिर, ऑप्शन बी अजंता की गुफाएं, ऑप्शन सी एलोरा की गुफाएं और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है एलोरा के शिव मंदिर। एलोरा के शिव मंदिर प्रसिद्ध राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाए। कृष्ण प्रथम ने लगभग 756 से 773 तक राज किया। ये एलोरा में चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर बनवाया। कृष्ण प्रथम ये राष्ट्रकूट वंश के द्वितीय राजा थे। क्वेश्चन फोर्थ, वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी कुषाण काल, ऑप्शन सी मौर्य काल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुप्त काल। वल्लभी काल गुप्त काल के समान था। क्वेश्चन फिफ्थ, भारत की रुई अन्य रुइयों से अधिक सफेद है, यह विचार किसका था? ऑप्शन ए अलेक्जेंडर, ऑप्शन बी मैक्सथनीज, ऑप्शन सी हेरोडोटस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैक्सथनीज। मैक्सथनीज यूनान का एक राजदूत था जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। मैक्सथनीज कई दिनों चंद्रगुप्त के दरबार में रहा। उसने जो कुछ भारत में देखा उसका वर्णन उसने इंडिका नामक पुस्तक में किया है। क्वेश्चन सिक्स्थ, गुप्त राजाओं ने कौन से सिक्के चलवाए? 1 दिनार, 2 ड्रम, 3 रूपक और 4 स्वर्ण। सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए केवल 4, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी 1 और 3 और ऑप्शन डी 1 और 4। तो इसका सही जवाब है 1 और 4। दिनार और सुवर्ण, दिनार जो कि रोमन साम्राज्य की नकल से चलवाया और सुवर्ण ये सोने और चांदी का बना शुद्ध भारतीय सिक्का था। क्वेश्चन 7, कुषाणों ने किसके सिक्के चलवाए? ऑप्शन ए सोने, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी तांबे और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। कुषाणों ने सोने, चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए। कुषाणों को तुषारी लोग भी कहा जाता था। क्वेश्चन 8, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी बृहद्रथ, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बृहद्रथ। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था जिसे उनके सेनापति सम्राट पुष्यमित्र शुंग ने मारकर शुंग राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन 9, अभिधम्म में कथावतु के बारे में किसने लिखा? ऑप्शन ए वशघोष, ऑप्शन बी महाकसप, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तीसरा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मोगलीपुत्र तीस। मोगलीपुत्र तीस बौद्ध धर्म के भिक्षु और विद्वान थे। वह अशोक के आध्यात्मिक गुरु थे और अशोक के पुत्र महेंद्र के आध्यात्मिक गुरु भी थे। क्वेश्चन 10, किस यज्ञ में वैदिक काल में सूरा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए सौत्रामणि, ऑप्शन बी राजसूय, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी अश्वमेध। तो इसका सही आंसर है सौत्रामणि। वैदिक काल में सौत्रामणि यज्ञ में सूरा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन 11, 10 राजाओं का युद्ध
किस नदी के किनारे हुआ? ऑप्शन ए पुरुषनी, ऑप्शन बी विदस्ता, ऑप्शन सी गंगा और ऑप्शन डी सिंधु। तो इसका सही आंसर है पुरुषनी। 10 राजाओं का युद्ध पुरुषनी नदी के किनारे हुआ। इनमें भरतजन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया। क्वेश्चन 12, सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए रामपाल, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी धर्मपाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी धर्मपाल। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के पालवंशी राजा धर्मपाल ने की। क्वेश्चन 13, रामपाल ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? ऑप्शन ए सोमपुरी, ऑप्शन बी वल्लभी, ऑप्शन सी जगदल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जगदल। जगदल विश्वविद्यालय की स्थापना रामपाल ने की। क्वेश्चन 14, गौतम बुद्ध की माँ महामाया किस वंश से थी? ऑप्शन ए लिच्छवी, ऑप्शन बी कोलीय, ऑप्शन सी सोलंकी और ऑप्शन डी शाक्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कोलीय। गौतम बुद्ध की माँ महामाया क्षत्रिय वंशी कोलीय वंश की रानी थी। उनका विवाह क्षत्रिय शाक्य वंशी राजा शुद्धोधन से हुआ। क्वेश्चन 15, वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास किसने किया? ऑप्शन ए भट्टार, ऑप्शन बी गोपाल, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी धर्मपाल। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भट्टार। वल्लभी विश्वविद्यालय का विकास भट्टार ने करवाया। क्वेश्चन 16, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी महेंद्रपाल, ऑप्शन सी गोपाल और ऑप्शन डी कुमारपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बंगाल में था, जो प्राचीन भारत का एक प्राचीन प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। इसका निर्माण पाल राजा धर्मपाल ने करवाया। 17, नालंदा विश्वविद्यालय का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी कुमारगुप्त, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर है कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय का विकास गुप्त राजा कुमारगुप्त के समय में हुआ। कुमारगुप्त वंश का राजा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पुत्र था। 18, बौद्ध धर्म का कौन सा अंग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है? ऑप्शन ए हीनयान, ऑप्शन बी महायान, ऑप्शन सी वज्रयान और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हीनयान। हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षाओं पर विश्वास करता है। हीनयान मूर्ति पूजा पर विश्वास नहीं करता है और न यह विश्वास करता है कि बुद्ध भगवान थे। क्वेश्चन 19, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक और ऑप्शन सी सुट्ट पिटक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है विनय पिटक। विनय पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में है। इनमें मुख्यतः कानून था। इनमें संघ भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए नियम है। क्वेश्चन 20, बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में कौन सा ग्रंथ बताता है? ऑप्शन ए अभिधम्म पिटक, ऑप्शन बी विनय पिटक, ऑप्शन सी सुत्त पिटक और ऑप्शन डी बी और सी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुत्त पिटक। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ त्रिपिटक के 3 भागों में से एक है। क्वेश्चन 21, बौद्ध धर्म के महायान पंथ का विकास किसके काल में हुआ? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी अजात शत्रु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कनिष्क। महायान पंथ बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ था। इसका विकास कनिष्क के समय में हुआ। असंग ने इसकी शुरुआत की। क्वेश्चन 22, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन किस संगति में हुआ? ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय और ऑप्शन डी चतुर्थ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चतुर्थ। बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में विभाजन चतुर्थ बौद्ध संगति में हुआ। यह 72वीं ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। क्वेश्चन 23, प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र तिस्सा, ऑप्शन डी अशोक घोष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाकश्यप। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय में हुई। इसके अध्यक्ष महाकश्यप था। क्वेश्चन
24 दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए महाकश्यप, ऑप्शन बी वसुमित्र, ऑप्शन सी मोगलीपुत्र, ऑप्शन डी सपकमी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सपकमी। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईस्वी पूर्व में वैशाली में हुई। यह कालाशोक के राज्य में हुई। क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन 25 किसके काल में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई? ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी अजातशत्रु और ऑप्शन डी कनिष्क। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी कनिष्क। चतुर्थ बौद्ध संगति 72वीं ईस्वी में कनिष्क के काल में हुई। इसके अध्यक्ष वसुमित्र और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। यह कश्मीर में कुंडलवन में हुआ।